आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। ऋषिकेश के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूरे गुरुद्वारा परिसर को गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया। सुबह से ही दरबार साहिब में माथा टेकने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। देर शाम तक गुरु का टूट लंगर भी चलता रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई, निर्मल आश्रम के महंत संत राम सिंह महाराज और संत जोध सिंह महाराज सहित शहर के कई जनप्रतिनिधि भी दरबार साहिब में हाजिरी लगाने पहुंचे। सभी ने गुरु घर में कोरोना के बढ़ रहे कहर को कम करने के लिए प्रार्थना की। 7 दिसंबर से शुरू हुए गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ का भी आज समापन हो गया। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथा, गुरबाणी, कीर्तन का श्रवण श्रद्धालुओं ने किया। इस बार भी कोविड की काफ़ी प्रकोप है, लेकिन उसके बावजूद संगत बहुत उत्साहित है और धीरे धीरे करके सारे ही, मेरे ख्याल कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना श्रद्धा सुमन नहीं देने आया यहाँ पर। और प्रकाशोत्सव एक ऐसा होता है हमारे यहाँ कि उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन ठीक है, कोविड के जो नियम है उसका सब पालन कर रहे हैं। ऊपर हॉल में भी मैंने देखा है कि सारे अपना मास्क वगैरह लगा के थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठे हैं। लेकिन अब ये ऐसा पर्व है कि हर आदमी जरूर आता है। क्या क्या कार्यक्रम आज हुए हैं गुरुद्वारा? आज कीर्तन कथा सुबह से चल रहे हैं, उसका निर्प्रवाह अभी तक चल रहा है। गुरु का लंगर शुरू हो रखा है और जो संगत यहाँ से कल माथा टेक के जाती है फिर गुरु के लंगर की तरफ जा रही है। अब खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना जागरूकता अभियान को लेकर पुलिस ने शिव चौक पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की, लोगों को जागरूक भी किया। लक्सर के सीओ BS चौहान का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। वहीं चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, अवैध हथियारों पर भी निगरानी की जा रही है। दरअसल कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जो है सभी को जो है मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। और साथ में ही जो है क्योंकि अब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, तो इसलिए जो है फिजिकली चेकिंग वगैरह भी, कोई अवैध इधर उधर अवैध चीज़ें तो नहीं ले जा रहा, शराब है, तमंचा वगैरह है, इस टाइप की ये चेकिंग आज कराई जाए। नगर निगम मेयर लगातार विवादों में बने हुए हैं। गौरव गोयल पर मेयर बनते ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, जो काफी चर्चाओं में रहा। उसके बाद नाला प्रकरण मामला चर्चाओं में रहा और अब खुद नगर निगम के पार्षदों का मेयर से विवाद शुरू हो गया है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्षदों का आरोप है कि मेयर साहब उनसे 5% कमीशन मांगते हैं, जिसमें पार्षदों ने एक पर्ची भी मीडिया के समक्ष पेश की थी, जिसमें पार्षदों द्वारा आरोप लगाया गया था कि यह पर्ची मेयर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने 5% के कमीशन मांगने का जिक्र कर सिग्नेचर किया है। बहरहाल यह मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी बोर्ड बैठक में काफी हंगामा देखने को मिला, जिसमें पार्षदों ने आरोप लगाया है कि यह हंगामा मेयर की वजह से हुआ है। हंगामा कारण केवल एक मेयर साहब है। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेयर साहब ने केवल एक जनता के लिए एक ये प्रस्ताव दिया, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीकरण नगर के द्वारा लागू कर जाए, इसका मतलब 20% बढ़ा जाए। इन्होंने कोई भी विकास, मैं आपको पूरा एजेंडा दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए, कोई भी विकास इसमें नहीं हुआ। 20% केवल बढ़ाने के लिए इन्होंने 20% का वो करा और उन्होंने कोई विकास के लिए कार्य नहीं दिए। देखिएगा, बोर्ड बैठक नियमित तौर पर होनी चाहिए, हर 2 माह में बोर्ड बैठक होनी चाहिए। नहीं होती है, इसका कारण तो महापौर को मालूम है क्यों बोर्ड बैठक से बचना चाहते हैं। आज ये जाहिर भी हो गया क्योंकि बोर्ड में शायद वो अल्पमत में है बुरी तरह से, इसलिए वो बोर्ड बैठक से बचते हैं। लेकिन बोर्ड बैठक से बचना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि शहर के जितने भी विकास हैं, वार्डों के जो भी विकास हैं, वो तो बोर्ड में पास होंगे तभी होंगे। तो बोर्ड बैठक करना हमारा दायित्व है, महापौर का भी दायित्व बनता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय हाई कोर्ट का कि उन्होंने 10 माह बाद इस चीज़ का संज्ञान लिया। शहर के प्रबुद्ध नागरिक, हमारे बुद्धिजीवी सुबोध जी हाई कोर्ट गए, उन्होंने पहल की और उसके फलस्वरूप ये बोर्ड बैठक हो सकी। शुद्ध द्वारा सभी जितने प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई, कुछ पास हुए,
कुछ पास नहीं हो पाए, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन कुछ पार्षदों का जो आचार विचार और जो यहाँ पर देखने को मिला, बहुत बुरी स्थिति है। हमारे पूर्व में जो नगर आयुक्त यहाँ पे रही हैं नुपुर वर्मा और जो चंद्रकांत भट्ट रहे हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे इतनी खराब करके गए हैं, लगभग 15 करोड़ रुपए की एजेंसियां निकाल करके गए हैं। और कुछ पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ठेकेदार बना दिया, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया। वही पार्षद लोग आज यहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस भी अपनी सख्ती लोगों पर करने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो या बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़े जाना, दोनों ही अवस्था में पुलिस लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूल करने में लगी है। रविवार को सारा दिन लगी छिटपुट बारिश के बावजूद ऋषिकेश और रायवाला पुलिस ने शहर के कई चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियम तोड़ने वालों के बीच पुलिस की चेकिंग को देख हड़कंप मचा रहा। कोई मास्क घर भूलने का बहाना करता नजर आया तो कोई मास्क गिरने की कहानी पुलिस को बताता रहा। ऐसे में पुलिस ने किसी भी बहाने पर विश्वास नहीं किया और चालान काट जुर्माना वसूल किया। लोगों को चेतावनी भी दी कि यदि बार बार नियमों का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। सीओ ऋषिकेश ने बताया कि पुलिस का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करवाना है। और नियमों का पालन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। यदि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बने रहेंगे तो यह उनके खुद के साथ दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक साबित होगा। सीओ ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। बड़ी खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।